हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं BLI 14 जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब BLI 14 है, CLS का, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। इसमें जो दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इस सब्जेक्ट का नाम है ICT इन लाइब्रेरीज। इसका पेपर 2 घंटे का होता है और 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं। आज हम आपके लिए इसका पूरा सॉल्यूशन लाए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और इस क्वेश्चन पेपर में से आपके हर साल जितने भी जो पेपर होते हैं उनमें से एक दो साल पुराने जो पेपर होते हैं उन्हीं में से पेपर अधिकतर आपके बनते हैं। तो आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमिट इकोनॉमिक्स कम्युनिकेशन एंड ग्रुप कोलैबोरेशन अक्रॉस द इंटरनेट, कि जो आमने सामने के लिए कम्युनिकेशन और ग्रुप कोलैबोरेशन के लिए, मतलब कि एक साथ कई लोगों का एक ग्रुप बना के, जैसे व्हाट्सएप पे होता है, ऐसे ही जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? वो एक्चुअली विकीज है। आपके उसमें टॉपिक दिया है विकीज, तो इसका आंसर विकीज होगा। क्वेश्चन नंबर टू बोलता है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंट्रोल, कि जो सॉफ्टवेयर है वो किस चीज़ का समूह है और क्या वो निर्देश देता है, क्या कंट्रोल करता है? तो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर आर प्रॉपरली नाउन एज, कि डेस्कटॉप कंप्यूटर किस नाम से जाने जाते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो कंप्यूटर होते हैं, वो पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं और ये वैसे भी बहुत बड़ी गणनाओं के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे परम अपने इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बड़े होते हैं और माई कंप्यूटर कुछ होता नहीं है, सीधा पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर चार कहता है, नॉर्मल नोटबुक इज अबाउट स्क्रीन साइज। जो नोटबुक होती है उसकी स्क्रीन साइज क्या होती है नॉर्मल की? मतलब कि नोटपैड जो आता है एक तरह का, जैसे आपका मोबाइल है, इसकी स्क्रीन साइज क्या होती है नॉर्मल? तो इसकी स्क्रीन साइज 10 से 15 mm के आसपास होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स इंक्लूडिंग, कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या पार्ट के साथ बनता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में एक तो हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ह्यूमन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मतलब कि ह्यूमन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर नहीं होता है, रोबोटिक्स अलग चीज़ होती है। तो इसका A&D मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मिला के कंप्यूटर बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, CPU इज मेड अप, कि CPU किससे बनता है? तो CPU में 3 चीज़ होती है, एक होता है ALU, एक होता है CU और तीसरा इसमें होता है ALU होगा, CU होगा कंट्रोल यूनिट, और तीसरा इसकी मेमोरी होती है। तो इसमें जो इसका सूटेबल आंसर है वो CU मतलब कंट्रोल यूनिट और ALU यूनिट होता है। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं आपका, रेफर एज ए कंप्यूटर ऑन ए चिप, कि कंप्यूटर ऑन ए चिप क्या चीज़ है? एक्चुअली जो CPU होता है वो चिप के ऊपर ही होता है। एक छोटा सा चिप, सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो CPU का एक पार्ट होता है और चिप के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए कंप्यूटर सिस्टम स्टोरेज डिवाइस कैन बी एडेड टू, कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपको और मेमोरी बढ़ानी है, स्टोरेज क्षमता और बढ़ानी है, तो आप कहाँ क्या ऐड करते हैं? तो मदरबोर्ड में फ्रेम होते हैं, उनमें आप रैम और ऐड करते हैं, तो वो मदरबोर्ड का पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, वेयर डज ए कंप्यूटर स्टोर डाटा व्हेन ए प्रोग्राम इज रनिंग, जब प्रोग्राम चल रहा है तो कंप्यूटर अपना डाटा कहाँ स्टोर करता है? तो ये रैम में होता है। रैम एक वोल्टाइल मेमोरी, मतलब जैसे लाइट जाएगी और उसकी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, तो उस टाइम पे डाटा रैम के अंदर चलता है, और बाद के लिए जो स्टोर होता है हम SSD मतलब कि हार्ड डिस्क के अंदर करते हैं। और रोम में हम कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करते, वो पहले से होती है। और USB आपका परमानेंट स्टोरेज का एक डिवाइस है जो कि एक्सटर्नल होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 मतलब 10 क्वेश्चन नंबर 10 आपका,
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रैम इज ए मेमोरी। रैम कैसी मेमोरी? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रैम है वोल्टाइल मेमोरी। मतलब कि जैसे ही लाइट चली जाएगी तो उसकी स्टोरेज क्षमता खत्म हो जाएगी। जब कंप्यूटर पर काम चल रहा है तो रैम में होता है, इसलिए इसको, और ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये टेम्पररी मेमोरी होती है। ठीक है, परमानेंट नहीं होती, वोल्टाइल होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है रैम। क्वेश्चन नंबर आपका 11, इस सी डी रोम इच एन, कि सी डी रोम जो है स्टोरेज डिवाइस है, किसका उदाहरण है? वो ऑप्टिकल है। ऐसे एक सी डी रोम होती है जो पहले टाइम पे मतलब सी डी होती थी, उसको सी डी रोम बोलते हैं। तो वो स्टोरेज डिवाइस किसका है? ऑप्टिकल। और मैग्नेटिक वाला होता है जो आपका फ्लॉपी डिस्क होती है। इलेक्ट्रिकल कोई होता नहीं है, एनालॉग फिलहाल कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ए वी एच डी कंसिस्ट ऑफ। वी एच डी वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क को वी एच डी बोलते हैं, और वी एच डी में वीडियो होती है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। देखिए, किसी कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस वो होती है जिनसे इनपुट नहीं लिया जाता, मतलब जिनसे हमें देखने को मिलता है, और इनपुट वो होती है जिनसे हम उनको कमांड देते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर आपके इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उसमें कोई भी वस्तु रखते हैं और वो प्रिंट करता है तो स्कैन करता है पहले। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और बार कोड भी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट में आपका स्पीकर आता है, मॉनिटर आता है और प्रिंटर आता है, ये सब आउटपुट डिवाइसेज होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, यूजुअली ए ट्रेडिशनल कीबोर्ड कंसिस्ट की जो आपका परंपरागत कीबोर्ड है उसमें लगभग कितनी की होती हैं? देखिए, जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें 101 भी होती है और 104 भी होती है। तो ऑप्शन में अगर 100 के आसपास का जब ऑप्शन आए तो आपको 101 सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कॉमनली एक कॉमनली यूज माउस हैज़ 3 कंपोनेंट्स। जो माउस आपने देखा होगा ऐसा होता है, उसमें ऐसे पार्ट होते हैं, उसमें एक गोली सी होती है। तो जो माउस होता है उसमें 3 पार्ट क्या क्या होता है? तो उसमें 2 बटन होता है, एक लेफ्ट राइट का और एक उसमें स्क्रॉल व्हील होता है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है ओसीआर इज ए टाइप, कि ओसीआर ऑप्टिकल कोड रीडर इज ए टाइप। एक्चुअली इसमें सॉफ्टवेयर गलत लिखा हुआ है, ये एक हार्डवेयर होता है। और क्वेश्चन नंबर 17, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। प्रिंटर 2 टाइप होते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स जो डॉट डॉट करते हैं और एक लेजर। जो आजकल कंप्यूटर जो यूज होते हैं वो लेजर प्रिंटर होते हैं। आपने कभी रेलवे स्टेशन पे जो देखा होगा जो कर कर की आवाज़ करता है वो प्रिंट करता है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ए डिवाइस ड्राइवर इज ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल। के डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो क्या प्रोग्राम कंट्रोल करता है? तो वो एक्चुअली जो डिवाइस के अंदर है वो डिवाइस को पूरे का कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वी कैन ऑर्गेनाइज फोल्डर एंड फाइल इन ए डिवाइस इन ए सिस्टम। कि हम जो फाइल और फोल्डर को एक डिवाइस के अंदर रखते हैं वो कैसे रखते हैं? तो वो हायरार्किकली रखते हैं। पहले हार्ड डिस्क जो होती है उसमें 3 बड़े बड़े फोल्डर, फिर उसमें छोटे, फिर सब फोल्डर, तो उसको बोलते हैं मतलब हायरार्किकली। पहले छोटा, फिर उसके नीचे 2 जैसे 3 बड़े, उसके बाद फिर और उसको हायरार्किकली सिस्टम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लिब्रे ऑफिस सपोर्ट प्लेटफॉर्म। की जो लिब्रे ऑफिस है वो क्या है? वो सिंगल विंडो में काम आता है, मैक में काम आता है, या मल्टीपल? वो एक्चुअली विंडो ऑफिस लिब्रे ऑफिस एक साथ 3-4 जगह चलता है, उसको मल्टीपल के लिए यूज़ करते हैं। ओपन सोर्स डॉट ओ आर जी इज नाउन एज। ओपन सोर्स ओ आर जी अब किस नाम से जाना जाता है? अब जाना जाता है लिब्रे ऑफिस के नाम से। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 22 कि फाइल कैन बी एडिट यूजिंग लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस की जो फाइल है वो कैसे आपकी एडिट की जा सकती है? तो एम एस ऑफिस के थ्रू की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर आपका 23, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किसके अंतर्गत आता है? प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं आता, और ऑफिस प्रोडक्टिविटी के अंदर कुछ नहीं आता। एक्चुअली वो एक एप्लीकेशन है। और क्वेश्चन नंबर 24 कहता है प्रोवाइड एक्सेस द बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ये क्या होता है? ये वेब ओपन मतलब ओपन सोर्स जो होता है
क्वेश्चन नंबर 25 आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग मतलब सी डैक इज डेवलप्ड कि सी डैक ने इनमें से क्या क्या डेवलप किया है। तो इसमें ISM 2000 है एक्चुअली। इसमें से लगभग सी डैक ने मार्क भी उसी ने किया है, तो इसका कन्फ्यूजन है आंसर। आप एक बार बुक्स में अंदर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम स्लिम इज एन सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर? तो स्लिम आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब इससे कोई भी एक्सेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है FRBR कॉन्सेप्शन मॉडल वाज प्रपोज बाई कि FRBR मॉडल किसने दिया? तो इफ्ला ने दिया था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। और एल होता है अमेरिकन लाइब्रेरियन एसोसिएशन, ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है द टर्म्स RFID मोड, उसका फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका बोलता है एक्विजिशन सेक्शन डील्स विद ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ लाइब्रेरी की एक्विजिशन सेक्शन किसको डील करता है? एक्चुअली एक्विजिशन सेक्शन जो होता है किसी चीज़ को मंगाने के लिए करता है, जिसको प्रोक्योरमेंट करता है, मतलब खरीदारी करता है। सर्कुलेशन सेक्शन वो होता है जो आपको बुक्स को इशू करता है। मेंटेनेंस सेक्शन वो होता है जो बुक्स की मेंटेनेंस करता है, मतलब कि उसकी जिल्द चढ़ाना है, उसको वीडिंग करना है, वो मेंटेनेंस सेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ए लाइव इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ साइंटिफिक कम्युनिकेशन कि सीरियल्स जो होते हैं प्राइमरी साइंटिफिक कम्युनिकेशन के साधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है इन ए लाइब्रेरी द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ सीरियल्स एंड पेरिडिकल्स इज एन ऑर्डरिंग ऑफ बुक्स। ये किस टाइप की होती हैं? तो ये एक्चुअली डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है ईच वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या है? मतलब WWW ये क्या है? ये आपका इंटरनेट है। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट टूल। इनमें से इंटरनेट का टूल कौन सा नहीं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP भी अर्थ होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट का है। टेलनेट मतलब कि टेलीनेट बोलते हैं, दूर से जो होता है, WW ये भी होता है। तो ये होता है LMN लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका इंटरनेट का कोई टूल नहीं है। तो इसमें ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट इज कंसिडर एज ए कौन सी सर्विस है? तो ब्रॉडबैंड जो होता है हर कोई जानता है, हाई स्पीड बोलते हैं वैसे, तो वो है हाई एक्सेस स्पीड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है प्रोटोकॉल कन्वर्ट वॉइस सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। तो वॉइस सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल के लिए VoIP यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है इज ए स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट, उसको बोलते हैं FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है आपका आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ वेब 2.0। तो एकेडमी एजुकेशन है, ई ज्ञान कोश है, स्वयं .gov.in है, ignu.acn है। मतलब जिसमें आप अपनी ओर से, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब भी वेब.2 का उदाहरण है आपका। यूट्यूब के अलावा जैसे ब्लॉग बनाना है, ये भी उसी का उदाहरण है। ई ज्ञान कोश में आप एडिट नहीं कर सकते, स्वयं में भी आप नहीं कर सकते, आप उसमें भाग लेते हैं पर अपना विचार नहीं रख सकते। इग्नू में भी आप नहीं रख सकते। academia.edu.education एक पोर्टल है जिसमें आप अपना भी विचार रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है वेब डायरेक्टरीज कैन बी रिगार्डेड एज। वेब डायरेक्टरी क्या होती हैं? तो वेब डायरेक्टरी होती हैं वेब डायरेक्टरी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सर्च इंजन्स होते हैं। एक्चुअली इसने नॉन सब्जेक्ट दिया है, नॉन सब्जेक्ट नहीं होती वेब डायरेक्टरी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक इसका आंसर होता है। इसका आंसर ये है, और आप अपनी बुक्स में एक बार रेफर के लिए पक्का देख लें इसको। क्वेश्चन नंबर 39 आस्की कोड इज एन एग्जाम्पल। आस्की कोड किसका एग्जाम्पल है? तो वो स्टैंडर्ड कोड का है।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटरनेट एक्सचेंज करके इसका फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 40, मोस्ट वैन आर मेड अप फॉर सेवरल इंटरकनेक्टेड, कि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो कैसे बनता है। देखो तीन होता है, एक लैन, एक मैन, एक वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क में जो लोकल नेटवर्क एरियाज होते हैं, जो लोकल लैन हो, उनको इंटरकनेक्ट कर करके बहुत सारों को कर करके वैन का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 41, इन कंपेरिजन टू स्टैंडअलोन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर कंडक्टेड टू एंड परफॉर्म मच मोर फंक्शन, जो इसका आंसर एक्चुअली इंटरनेट है। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है ए लैन इज ए स्मॉल नेटवर्क। लैन जो है आपका कुछ छोटे से एरिया में, किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर में जितना आप केबल बिछा सकते हो उतने में ही काम करता है, तो लोकलाइज्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 43, एक कंपेयर्ड लैन वैन कवर एन, कि जो लैन और वैन ये क्या करते हैं, लोग लार्ज जो वैन होता है लैन से ज़्यादा जोग्राफिकल, वैन जो होता है मतलब वाइड एरिया नेटवर्क लैन से ज़्यादा जोग्राफिक एरिया नेटवर्क को कवर करता है। लैन छोटे को करता है और वैन बहुत बड़े को करता है। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपका कहता है इंटरनेट इज ए ग्लोब नेटवर्क ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। जो इंटरनेट है ग्लोब नेटवर्क है, कितने नेटवर्कों को कनेक्ट करके बोलता है, तो ये TCP और IP ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को मिला के ये काम करता है। Z3950 ये आपका एक स्टैंडर्ड्स है, ISO है, जो कि आपके इसमें कोई काम नहीं आएगा। SMPS होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि आपका CPU के पीछे लगा होता है, तो इसका आंसर ये होता है। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है आइडेंटिफाई द नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें से नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है, तो स्टार टोपोलॉजी होती है, जिसमें एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ और ऐसे जुड़े होते हैं एक उस मैन से। एक बस टोपोलॉजी होती है, एक ट्रिप टोपोलॉजी होती है, एस्ट्रॉइड टोपोलॉजी कोई नहीं होती, प्लेनेट कोई नहीं होती, कॉमेट कोई नहीं होती, इसमें इसका स्टार नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है RFC स्टैंडर्ड फॉर, RFC क्या होता है, RFC होता है रिक्वेस्ट फॉर कमांड्स होता है। और अपर्नेट वाज एस्टेब्लिश्ड बाई, कि अपर्नेट किसने किया, तो दापरा ने किया था। इसकी फुल फॉर्म आप आपकी बुक्स से जो आपके पास बुक्स है उसमें पक्का देख लें। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है जानेट वाज एस्टेब्लिशमेंट टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू एकेडमिक एंड रिसर्च साइट्स, वो कहाँ पे है, तो ब्रिटिश में। अगर आपको इस की PDF चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक इसके बायो में दे दूँगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको सारे के सारे इसकी PDF भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट एन ऑपरेशनल सिस्टम, कि इसमें से सॉफ्टवेयर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नहीं लिखा है, नॉट लिखा है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू है, पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक फाइल है। क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है इंटरनेट कनेक्टेड हैविंग मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड 250 kps एज नाउन, की जो 256 kps की साइज़ है की स्पीड है वो क्या कहलाएगी, तो एक्चुअली ब्रॉडबैंड कहलाएगी। अब तो इससे भी ज़्यादा स्पीड आ गई, अब तो 2 Mbps, ये सारी 5 Mbps की स्पीड आ चुकी है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।